हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर भाई का टेक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट ए सर्वर इन नोड डॉट जेएस। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा कि कैसे किसी सर्वर को सेटअप करते हैं नोड डॉट जेएस में। मैं आपको हर चीज़ें बताऊंगा कि पैकेज डॉट जेसन क्या होता है, पैकेज हाइफन लॉक डॉट जेसन क्या होता है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एनपीएम क्या होता है, एक्सप्रेस क्या होता है। आई एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल्स। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। जो पहला स्टेप है ना, सबसे पहले आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल्ड होना चाहिए। यदि नोड इंस्टॉल्ड नहीं है, सिंपली आप नोड js.org के साइट पर जाकर नोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। नोड को इंस्टॉल करने के बाद यदि आपको वेरीफाई करना कि नोड इंस्टॉल्ड हुआ या नहीं हुआ, यदि हुआ तो उसका वर्जन क्या है, तो सिंपली आप टर्मिनल को ओपन करेंगे। टर्मिनल में आप ये कमांड देंगे नोड -v। जैसे ही आप कमांड देंगे ना, आपको नोड का वर्जन बता देगा कि कौन सा नोड का वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। और मैं आपको बता दूं, नोड के साथ एक एनपीएम भी आता है इनबिल्ट होकर, जो कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल नोड डॉट जेएस प्रोजेक्ट। एनपीएम बेसिकली ना नोड पैकेज मैनेजर होता है, जो कि हमारे नोड नोड के साथ इनबिल्ट होकर आता है। जैसे ही हम टर्मिनल लिखते हैं npm -v, ये उस नोड पैकेज मैनेजर का वर्जन बताता है कि कौन सा वर्जन हमारे नोड के साथ इनबिल्ट होकर आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको अपने टर्मिनल में रन करके देखता हूँ, क्योंकि मैं तो पहले इंस्टॉल ही कर चुका हूँ। आप यदि नहीं किए हैं, पहले इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद ये दो कमांड अपने टर्मिनल में दीजिए। तो चलिए मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ। टर्मिनल पर गया और मैं यहाँ पर कमांड दूंगा नोड -v। ये बेसिकली ना हमारे नोड का वर्जन बताता है कि कौन सा नोड का वर्जन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हुआ है। अब npm -v ये बता रहा है कि नोड के साथ कौन सा npm का वर्जन आया है, यानी नोड पैकेज मैनेजर का वर्जन क्या है ये बताता है। ठीक है, npm इज वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रोल इन नोड डॉट जेएस प्रोजेक्ट। मैं आपको इसे आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से ये होता क्या है। ठीक है, देखते हैं अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप यह है, हमें एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक फोल्डर क्रिएट करना है। उस फोल्डर को हम या तो मैन्युअली कर सकते हैं, या तो हम टर्मिनल में कमांड देकर कर सकते हैं। जैसे टर्मिनल में कमांड देना तो mkdir, और यहाँ पर अपने फोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हैं। अभी तो मैं माई सर्वर नाम दिया हूँ। फिर उसके बाद आप टर्मिनल के थ्रू करते हैं तो cd लिखना पड़ेगा और उस फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा आपको, करंट डायरेक्टरी में जाने के लिए, करंट लोकेशन पर जाने के लिए, ताकि वहाँ पर जाकर वो सब सारी चीज़ आप कर सकें। ठीक है, उस फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मैन्युअली ही बना लेता हूँ। माई सर्वर वन का कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब सिंपली इसको हम क्या करेंगे, VS कोड में ओपन करेंगे। सॉरी, अभी मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ ना, तो इसका ओपन है। मैं इसको वर्क स्पेस से पहले रिमूव कर देता हूँ। रिमूव फोल्डर फ्रॉम वर्क स्पेस एंड ओपन फोल्डर, गो टू डेस्कटॉप एंड सर्च माई सर्वर वन एंड ऐड। ओके, ऐड करो, इसे डिलीट करो। उसके बाद आपको ना रन के राइट साइड में 3 डॉट यहाँ क्लिक करना है, टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल पे जाना है। ठीक है, जैसे ही करेंगे ना, आप इस डायरेक्टरी की करंट लोकेशन पा जाएंगे, करंट फोल्डर पा जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें अगला स्टेप क्या परफॉर्म करना है। जो अगला स्टेप होने वाला है ना, यानी स्टेप नंबर 3, npm init -y। बेसिकली जो मैं आपको भी बताऊं कि npm क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर होता है। हम जैसे npm init -y लिखते हैं ना, हमें उस फोल्डर के अंदर अथवा डायरेक्टरी के अंदर ना एक फाइल क्रिएट होता है जिसका नाम होता है पैकेज डॉट जेसन। ये जो फाइल होता है ना, हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन रखता है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसका वर्जन क्या है, क्या नाम है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, और जितनी भी सारी डिपेंडेंसी और सब डिपेंडेंसीज का वर्जन होता है ना, वो सब कुछ इसके पास इंफॉर्मेशन आता है। चलिए इसको हम अपने फोल्डर के अंदर क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे npm init -y फ्लैग के साथ। जैसे लिखेंगे, डायरेक्ट हमारे फोल्डर के अंदर पैकेज डॉट जेसन नाम का फाइल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको क्लिक करके आप मैन्युअली जो है ना वो टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे जैसे रहता है ना नेम, अभी मैंने बताया कि आपकी डायरेक्टरी का या फोल्डर का नाम रहता है, वर्जन है,
प्रोजेक्ट हमारे यहाँ से रन होना स्टार्ट होता है। ये स्क्रिप्ट है टेस्ट वगैरह के लिए हम लिखते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये कीवर्ड्स हैं, ये ऑथर का नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ को अपना नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। और ये लाइसेंस है, ये डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि दिस इज माई फर्स्ट सर्वर, ठीक है। यहाँ से कट कीजिए। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या है। मैं आपको दिखाकर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्टॉल सर्वर। हम एक सर्वर को इंस्टॉल करेंगे अपने, ठीक है, क्योंकि हम सर्वर ही सेटअप करने जा रहे हैं। तो एनपीएम से एक एक्सप्रेस नाम की लाइब्रेरी होती है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको यूज करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में रिक्वायर करते हैं। बेसिकली एक्सप्रेस एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है। इसका यूज हम अपने बैकएंड को सेटअप करने के लिए, बैकएंड बनाने के लिए एक्सप्रेस लाइब्रेरी का यूज करते हैं। और ये HTTP जितने रिक्वेस्ट है ना, वो सबको एक्सेप्ट करते हैं, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है मैं आपको आगे किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी आज हम अपने सर्वर को सेटअप करते हैं, ठीक है। तो अपने हम टर्मिनल में लिखेंगे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। जैसे एंटर मारेंगे हमारे इस फोल्डर के अंदर दो चीज क्रिएट होगा। पहला नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, दूसरा पैकेज -log.json, ठीक है। जैसे मैंने एंटर मारा, इट विल टेक 5 सेकेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट। तो हो गया, आप देख सकते हैं नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स और दूसरा पैकेज -log.json। दूसरे जो ये है ना नोड मॉड्यूल्स, इसमें वो सारे जो डिपेंडेंसीज है ना वो सभी इसमें आ गई हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं सिंपली, ठीक है। और इस डिपेंडेंसीज और सब डिपेंडेंसीज के जो एग्जैक्ट वर्जन होते हैं ना, वो पैकेज -log.json के अंदर पड़े होते हैं। तो यही होता है बेसिकली, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला स्टेप में क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। जो 5वां स्टेप है, हमें एक app.js का नाम की फाइल क्रिएट करना है। इसलिए हम app.js फाइल का नाम रख सकते हैं server.js या index.js, या तो मैं अपने एडिटर के अंदर मैनुअली कर सकता हूँ, या तो हम टर्मिनल के अंदर टच और उस फाइल का नाम टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं मैनुअली ही करता हूँ। इस फोल्डर के अंदर गया, फाइल इंडेक्स या app.js, ठीक है। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या है। अब जो अगला स्टेप होने वाला है, राइट योर फर्स्ट सर्वर इनसाइड app.js। बेसिकली इस app.js के अंदर हम अपने सर्वर का सेटअप करने वाले हैं। अभी आपको मैंने दिखाया हूँ कि एक्सप्रेस को npm से इंस्टॉल कर लिया हूँ, फिर उसके हमें अपने प्रोजेक्ट में यूज करना, भाई रिक्वायर करना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब रिक्वायर वगैरह क्या होता है मैं सब सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम रिक्वायर करेंगे और फिर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अभी मैं आपको रिक्वायर करते वक्त सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। app.js में मैं अभी हूँ करंट में, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, डबल कोट में लिखते हैं एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस। अब चूंकि जो एक्सप्रेस होता है लाइब्रेरी होता है, इसको हम पहले ही npm से इंस्टॉल कर लिया हूँ। अपने प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए इसको हमें रिक्वायर करना पड़ता है। चूंकि एक्सप्रेस एक फंक्शन है, जब हम किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो ये हम उसे कुछ चीज़ें रिटर्न करके देता है। तो हम इसे क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू, जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट किया, कुछ ना कुछ चीज़ें रिटर्न कर लिया। रिटर्न किया तो हमने ऐप में इसको स्टोर करा लिया। अब इस एक्सप्रेस को जब एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें बहुत सी सारी चीज़ें, फंक्शन, पैरामीटर्स, प्रॉपर्टीज होते हैं, उन्हीं को पिकअप करके ना हमें अपने पूरे बैकएंड का सेटअप करना होता है। वो सारी चीज़ें जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, ऐप वेरिएबल के अंदर आ गया, ऐप वेरिएबल के साथ हमें सब कुछ डील करना है, इसके साथ में काम करना है, इससे हमें इंटरेक्ट करना है, ठीक है। जो मेरा बैकएंड सर्वर होता है, ये किसी पोर्ट पर रन करता है। तो हम पहले पोर्ट को एक क्या नाम है डिसाइड कर लेते हैं, किस पोर्ट पर बैकएंड को हम रन करेंगे। लेट, ठीक है, पोर्ट इक्वल टू हम 8080 पे कर लेते हैं। और उसके बाद ना हमने बताया कि ऐप के वेरिएबल के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस, पैरामीटर्स और प्रॉपर्टीज़ है, उन्हीं चीज़ों को पिकअप करके ना अपना सर्वर को सेटअप करते हैं। बेसिकली ऐप के अंदर एक गेट नाम का, ऐप के अंदर जो है एक लिसन नाम का फंक्शन होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें लेता है। पहला पोर्ट, ये जो बैकएंड का सर्वर है ना, या ये किस पोर्ट पर रन करेगा, तो इसको हम लिखेंगे, पोर्ट का नाम ले लेंगे और हम कॉल बैक में ले सकते हैं
यहाँ पर हम कंसोल करा सकते हैं सिंपली, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करा सकते हैं। बैकटिक के अंदर सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, ठीक है। ये पोर्ट का नाम दे सकते हैं, इस वेरिएबल के अंदर वो पड़ा हुआ है, ठीक है। अब चूंकि हमने अपने बैकएंड का सेटअप कर लिया हूँ, अब कोई भी फ्रंट क्लाइंट फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट सेंड करता है, वो गेट हो गया, पुट हो गया, पोस्ट हो गया, पैच हो गया, डिलीट हो गया, तो उसके लिए ना यहाँ पर हम काफ़ी सारे राउट्स बनाते हैं और यहाँ से वो रिस्पॉन्स किया जाता है, ठीक है। तो मैं अभी टेस्ट करने के लिए एक हम राउट बना लेते हैं ऐप, ठीक है। ऐप अंदर एक गेट नाम का फंक्शन होता है, ये दो चीज़ लेता है, किस राउट पे वो रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। अभी मैं सपोज करता हूँ जो मेरा फ्रंट एंड का यूज़र है ना, वो जो ना स्लैश होम होम पर वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, गेट रिक्वेस्ट, HTTP गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। और एक पहला पाथ होता है और दूसरा क्या होता है, कॉल बैक होता है। जो भी चीज़ें हमने अपने फ्रंट एंड पे दिखाना होता है उसको हम कॉल बैक में ही लिखते हैं। जैसे ही कोई फ्रंट एंड यूजर इस पाथ पर रिक्वेस्ट भेजेगा ना, हमने उसको दो चीज़ें दिखाने हैं। सबसे पहले ना इसमें दो चीज़ें होती हैं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और एक रिस्पॉन्स है, जो एक्सप्रेस बाय डिफॉल्ट दो ऑब्जेक्ट हमें देता है। रिक्वेस्ट से वो फ्रंट एंड से जितनी भी चीज़ें वो आ रहे हैं ना, जिससे उसका क्वेरी स्ट्रिंग में क्या चीज़ है, पैरामीटर में क्या है, बॉडी क्या है, वो सारी चीज़ें हम उसे निकाल सकते हैं। और रिस्पॉन्स के थ्रू हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट थ्रू हम क्या करते हैं, उसको हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो अभी मैं बेसिकली उसको अपने फ्रंट एंड यूजर को सिंपली क्या करेंगे, सिंपली एक वेलकम टू होम पेज नाम का डेटा भेजेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। और इसमें देखेंगे वेलकम टू होम पेज, ठीक है। ये क्या करेगा, इस रिस्पॉन्स एक क्या नाम ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो है ना एक सेंड नाम का फंक्शन होता है। ये क्या करता है ना, जब कोई क्लाइंट इस राउट पर रिक्वेस्ट भेजता है ना, तो क्या नाम है ना, इसके थ्रू रिस्पॉन्स डॉट सेंड के थ्रू ना फ्रंट एंड जो चीज़ दिखाना होता है उस राउट के बदले, हमें वो चीज़ यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ भेजना होता है अपने कॉल बैक के अंदर ही भेजते हैं। तो चलिए मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि हमारा जो सर्वर का सेटअप है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखते हैं, पहले हम इसे क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। लोड ऐप डॉट जीएस जैसे एंटर मारेंगे कि हमारा जो देखो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, इट मीन्स माय सर्वर इज कंप्लीट सक्सेसफुली, ठीक है। मेरा जो सर्वर का सेटअप जो है ना कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम पूरे क्लाइंट बनेंगे और इस पार्ट पर रिक्वेस्ट भेजेंगे और देखेंगे कि ये जो डेटा वेलकम टू होम पेज ये फ्रंट एंड पे शो हो रहा है। यदि शो होगा तो भाई सक्सेसफुल हो गया मेरा चीज़ें, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम जाएंगे अपने गूगल क्रोम पर, यहाँ पर सर्च करेंगे लोकल होस्ट 808, क्लिक किया, गो टू लोकल होस्ट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्लैश होम, जैसे एंटर किया तो आप देख सकते हैं वेलकम टू होम पेज। इट मीन्स हमने सर्वर को मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही कोई क्लाइंट इस पार्ट को भेजा ना, इस पार्ट के बदले हम इस डेटा को मेंशन किए थे कि फ्रंट एंड पर मैं ये डेटा दिखाना चाहता हूँ। अब जो बड़े बड़े साइट्स बनाते हैं, काफ़ी डेटा भेजते हैं, HTML का पूरा पेज भेजते हैं, मैं आपको आगे बताऊँगा वो सब चीज़ कैसे होती है। तो आई होप आप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।